सोई हुई है। आज मौका मिला है अरमान के सारे अरमान पूरे करने का। मम्मी, मैं क्लासेस जा रही हूँ। हाँ बेटा, संभल के जाना। हाँ, दरवाजा बंद कर देना। ठीक है। चलो, आगे का रास्ता मैं दिखाता हूँ। सरकारी गाड़ी में चलो। और ये बात मुझे खुद आपकी बेटी बरखा ने बताई है। अब अगर आपके दिल को तसल्ली हो गई हो तो हम जा सकते हैं, क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं। अरमान, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरी चोरी की सजा तो मेरी माँ ने भुगती, लेकिन तुमने जो चोरी की है उसकी सजा से कैसे बचोगे अरमान? कैसी चोरी? भूल गए इतनी जल्दी? मैं याद करवाती हूँ। कल रात को मेरे पापा के कमरे में गए थे तुम, और उनकी तिजोरी से तुमने मेरी जमीन के पेपर्स चुराए, और वही जमीन के पेपर्स तुमने रातों रात बेच दिए। वो चोरी कुछ याद आया तुम्हें? What? यस पापा, कल रात हमारे घर फिर एक बार चोरी हुई।
नहीं, ये सब झूठ है। बरखा, कह दे कि ये सब झूठ है। सच को झूठ कैसे साबित करेगी आर्या? सच हमेशा सच ही रहेगा। अरमान चोर नहीं है। ये सिर्फ चोर ही नहीं, एक नंबर का कमीना इंसान है। अब तुम मुझे पा नहीं सकी, इसीलिए मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हारी औकात ही क्या है अरमान जादव? मेरे पापा सही कहते हैं, तुमसे रिश्ता रखने से तो अच्छा है कि मैं किसी अच्छी नस्ल का कुत्ता पाल लूं। बरखा, आवाज नीचे। तू अरमान को पा नहीं सकी इसलिए ये सब कर रही है ना? आर्या, किसी ने सच कहा है, हर किसी की तकदीर में प्यार नहीं होता। लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार अंधा नहीं होता। लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं, लेकिन कभी कभार आंखें खुल भी जाती है, जैसे मेरी खुल गई। तुमने मेरी माँ पे चोरी का इल्जाम लगा के बहुत बड़ी गलती की है, और यही बात बताने मैं उस दिन वहां आई। कल सुबह के अखबार में ये जब छपेगा कि राजा साहब के घर में ही चोर है, जुआरी है, तब एहसास होगा कि किसी की बेइज्जती कैसे करते हैं। अब तो तुम्हारा बदला भी पूरा हो गया। हाँ, कल सुबह प्लेन की टिकट कराता हूँ और फिर मैं तुम और फिर बरखा का क्या होगा? बरखा का क्या होगा यार, शादी तो मैं तुमसे ही करने वाला था ना, और ये बात तो पहले से ही तय थी ना मेरी जान। तो अरमान ने सिर्फ पैसों के लिए मुझसे प्यार किया। अरमान! हाँ? अरमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या हुआ मेरी जान? अरे अरमान, मेरी मम्मी की तबीयत ना ठीक नहीं है। मेरी मानो तो आज रात को ही हम निकल जाते हैं। हाँ, मैं भी अभी अरमान को यही समझा रही थी कि अरमान, बरखा बिल्कुल सही कह रही है। आर्या, तुम जैसे दोस्त ना बहुत कम लोगों को मिलती है, लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अरमान, मॉम ठीक हो ना, उससे पहले हमें निकल जाना चाहिए। बरखा, पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों? क्या प्रॉब्लम है अरमान? तुम्हें और कितने पैसे चाहिए? बोलो बोलो अरमान। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ मुझे आज रात को यहाँ से ले चलो। आर्या, तुम समझाओ ना इसे। लेकिन बरखा। अरमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम इतनी जल्दी नहीं निकल सकते। अरमान, बरखा की बात बिल्कुल सही है। लेकिन कैसे? मेरे पास एक रास्ता है। मेरे नाम पे अराउंड कुछ 2 करोड़ की जमीन है। और अरमान, पॉसिबल है क्या तुम उसे आज रात को बेच सकते हो? 2 करोड़? लेकिन इतनी रात कौन? आर्या, अब तुम ही इसे बोलो, वो हाँ। तुम्हारी बात ही मानता है। अरमान, तुम्हें अपने प्यार को बचाने के लिए ये करना ही होगा। कुछ भी करो अरमान, वरना हमारी जिंदगी झंड हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब बताओ क्या करना है। तो सुनो, आज ना रात को तुम मेरे घर आना और विंडो से आना और सीधा अलमारी वाले रूम में जाना। अलमारी के ऊपर मैं एक की रखूंगी, वो चाबी से तुम अलमारी खोलना। सामने ना तुम्हें एक ब्लू कलर की फाइल दिखेगी, वो फाइल ले लेना और वो क्या नाम था उसका, पकौड़ा, उसको जाके दे देना। समझ गए तुम अरमान? हाँ ओके, मैं समझ गया, अब तुम जाओ। और सुनो अरमान, प्लीज टाइम से आ जाना। मम्मी पापा को मैं देख लूंगी, बस तुम काम कर मैं देना। देख लूंगा, अब तुम जाओ, चलो।
मैंने तुम्हारी माँ पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। पिंटू, पिंटू? इज्जत से पूरा नाम लेने का। पिंटू नहीं, पिंटू पकौड़ा नाम है। अच्छा पिंटू पकौड़ा, बताओ सच्चाई क्या है? और तुमने जो 80 लाख कामिनी को दिए थे वो 80 लाख? राजा साहब, अगर सच कहूं तो अब तक मैंने जो भी कहा है ना, सिर्फ और सिर्फ इसके कहने पे मैंने झूठ बोला है। वाह, एक नंबर का। अच्छा है ना भाई, बहुत कड़क है। हाँ, कहाँ से ये माल लाया? बैंगलोर से। एक बात बता, तू तो साला हमेशा मेरे साथ रहता है, बेंगलोर कब गया? गया था मैं। पिंटू पकौड़ा की सबसे बड़ी कमजोरी। बोल भाई बोल, क्या करना है? कमिश्नर की वाइफ ने आपसे 80 लाख रुपए लिए। हाँ? ये बात आपको कमिश्नर के घर जाके बोलनी है। क्या बोल रहा? वो कमिश्नर? अरे तुझे मालूम भी है वो कमिश्नर कितना खतरनाक है? अरे तुम दोनों खड़े खड़े यहाँ मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठा किसे बाहर फेंको। इतने पैसों के लिए तो ये पिंटू पकौड़ा किसी का भी पकौड़ा तल सकता है। जा, तेरा काम हो जाएगा। अगर पैसे कम पड़े तो मैं क्विक पे कर दूंगा। भाई ये क्विक पे क्या है? क्विक पे 24, 1 सेकंड में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा क्या? नहीं, फिलहाल तो अपन का काम इससे चल जाएगा। कोई बात नहीं, तू निकल। दोस्तों, इसी पे चीयर्स। पिंटू पकौड़ा नाम है मेरा। और फिर पिंटू पकौड़ा की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी पिंटू पकौड़ा कभी कर नहीं सकता था। यानी आपकी बेटी बरखा जी ने सच बोलने के लिए मुझे 4 लाख रुपए दिए। थैंक यू बरखा जी। पिंटू पकौड़ा नाम है मेरा। पिंटू पकौड़ा नाम है भाई। पिंटू पकौड़ा? कमिश्नर साहब की बेटी है, आपसे बात करना चाहती है, तो उसके लिए आई है। अरे मुझे नीचे उतारो। ये ले पूरे 4 लाख रुपए। जो काम तुमने अरमान के लिए किया था वही काम मेरे लिए भी करना है। पिंटू पकौड़े का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ईमान है, वो है पैसा। जा, तेरा काम हो जाएगा। पिंटू, चल दफा हो जा। जी सर। अबे कमीने, तू लुक्खा होके इस पिंटू को खरीद सकता है ना?
तो मैं तो अमीर बाप की इकलौती औलाद हूँ। सुना सुना आप लोगों ने, ये सब इसकी एक चाल है मेरे अरमान को फंसाने की। आर्या, लोग ना प्यार में सिर्फ धोखा देते हैं। इसने तो मेरे दिल में नफरत की आग पैदा की है। तो तुम अपनी नफरत के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद करोगी? नहीं आर्या, मैं तो तुम्हारी जिंदगी आबाद करना चाहती हूँ और इस कमीने को उसकी औकात दिखाना चाहती हूँ, जेल भेजकर। और वो बिना सबूत के पॉसिबल नहीं है। अरमान, सबूत की जरूरत ना कोर्ट में पड़ती है, लेकिन चलो फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए सबूत दिखाई देती हूँ। ये देखो सबूत। अब हंसो। बरखा, ये तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत। ए, सही और गलत का फैसला पुलिस स्टेशन में करेंगे। चल उठ। और आप भी मैडम। 1 मिनट रुको। प्लीज मैडम। चल निकल। आई एम सॉरी पापा। आई लव यू पापा। आई लव यू बेटा। आई एम प्राउड ऑफ यू।